पुनर्वास व्यवसायिकों एवं विशेष शिक्षा में एक उन्नत भावों को लेकर शिक्षण और प्रशिक्षण के भाव से युक्त होकर अपनी सेवाओं को पूर्ण निष्ठा के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के बीच मनोयोग से रखने वाले सभी विशेष प्रशिक्षुओं का सीआरसी लखनऊ अपने इस आभासी पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। आज का यह कार्यक्रम क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीआरसी लखनऊ, पीडीयूएनआई, पीपीडी, डीपीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आप सभी के बीच एक लेक्चर सीरीज, एक बृहद बौद्धिक भाव को लेकर विषय स्ट्रेटजी टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स, श्रवणीय क्षमता का कैसे विकास किया जाए, कैसे श्रवणीय क्षमताओं की पुष्टि की जाए, इस विषय पर महत्वपूर्ण भाव लेकर के वक्ता के रूप में परम आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, सीआरसी लखनऊ, आज हम सभी के बीच अपनी विषय विशिष्टता को लेकर हमारे बीच अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन को प्रेषित करेंगे, विषय विशेषज्ञता को प्रस्तुत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी, सीआरसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट, सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपने महनीय भाव हमारे बीच आशीर्वचन के रूप में रख रहे हैं डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीयूएनआई पीपीडी न्यू दिल्ली, और निदेशक श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ का आभासीय जो मनोस्वरूप आशीर्वचन हम सभी को मिल रहा है। प्यारे साथियों, समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास और दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र, सीआरसी लखनऊ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आप सभी के बीच अपने उद्देश्यों को पूरी निष्ठा के साथ प्रपूरित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतरता के साथ विभिन्न प्रकार के बौद्धिक और रचनात्मक कार्यक्रमों को रखता चला आ रहा है। इन्हीं कड़ी में प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमों को और प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमों के साथ में शिक्षण प्रशिक्षण की महत्ता को स्थापित करने वाले विभिन्न प्रायोजित कार्यक्रमों को आप सभी के बीच रखते हुए एक निरंतरता के साथ सभी के समन्वय को युक्त करते हुए एक ऐसे सुखद माहौल की तरफ निरंतर वृद्धिवत हो रहा है, एक ऐसे सुखद बौद्धिक स्वरूप का निर्माण कर रहा है जिसमें सब पढ़े, सब बढ़े और सभी ज्ञानार्जित हो। इस मनोभाव को सच्चा स्वरूप प्रदान करते हुए सभी आगे बढ़े। तो मैं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच आज जुड़े श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, सीआरसी लखनऊ का इस पटल पर संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा सर के चरणों को प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के विषय स्टडीज टू डेवलप लिसनिंग स्किल पर आप हम सभी के बीच अपने महत्वपूर्ण भाव रखें। आदरणीय राजीव रंजन सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। जी, आवाज आ रही होगी? जी सर। जी, धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है हेलो जी सर, प्लीज सर कंटिन्यू, आवाज आ रही सर। सर आपकी आवाज स्पष्ट है सर। श्री राजीव रंजन सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राजीव सर।
तो जी सर सॉरी, जी। मैं बोल रहा था आज आप सभी को आज का इस ऑनलाइन वेबिनार में जो कि स्ट्रेटजी टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन है, उसमें आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मैं, जैसा कि नागेश जी ने बताया, मैं आपको इसके बारे में हाउ टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स फॉर द चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट और फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। आप लोगों के बीच में कुछ क्वेश्चंस हो तो सेशन के एंड में आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लिसनिंग क्या होता है। लिसनिंग, आप में से कोई एक बोलना चाहेंगे? कोई भी एक, जब तक मैं अपना पावर पॉइंट ऑन कर लूं। सुनना सर। हाँ, सुन रहे हैं, बताएं। गुड आफ्टरनून सर। सुनने की क्षमता सर। जी। किसकी क्षमता? आपने कुछ बोला, किसकी क्षमता? मेरी पावर पॉइंट आप लोगों तक पहुंच रही होगी। सर सुनने की क्षमता। जी सर। सुनने की क्षमता। अच्छा, तो सुनना क्या हुआ? हियरिंग ऑफ साउंड सर। तो लिसनिंग क्या हुआ? क्वेश्चन तो अभी वही है ना, सुनना ही है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेरा पावर पॉइंट दिख रहा है? जी सर, प्रेजेंटेशन आ रही है सर। जी, ओके। मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, फिर 1 मिनट दीजिए हमें। ओके, चलिए, कोई नहीं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटजी टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हमारे भाई बंधु ने बोला सुनने की क्षमता। देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको, हियरिंग और लिसनिंग है ना, जैसा कि उन्होंने बोला सुनना और सुनने की क्षमता। तो एक है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड है, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बोला, ऑलमोस्ट करेक्ट ही था कि हियरिंग मीन्स सुनना, लिसनिंग मतलब क्षमता। ओके, बट इसमें और भी बहुत कुछ आते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था ना, हियरिंग इज ए फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द ईयर, ठीक है। बट लिसनिंग इसमें और भी है, सच एज जब हम सुनते हैं, इसको समझते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद अब वो दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। मतलब एक आवाज आया, आवाज सुनाई देना और उसको प्रोसेस करना, ये दोनों में थोड़ा फर्क है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सभी ऑलमोस्ट मिक्स होते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ स्पेशल एजुकेटर्स एजुकेशन से जुड़े होते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो हियरिंग है, पहले तो हियरिंग होता क्या है? हियरिंग क्या है? हियरिंग इज ए ability to perceive the sound, ठीक है, through the external ear to the middle ear and to the inner ear, ये होता है, ठीक है। तो इस दोनों में जब हम देखेंगे फर्क क्या है, तब आपको कि क्या है, ठीक है। तो हियरिंग, जैसा मैंने बताया था, हियरिंग इज द प्रोसेस टू change our transmission to the from external ear to middle ear and then inner ear, that is the process of hearing। इसमें तीनों कान। बट लिसनिंग क्या होता है? ये इसमें जब हम बात करते हैं, जब हम सुनते हैं, तो इसमें नॉट ओनली कि वो सुनना है, उसको समझना होता है, उसको पहचानना होता है। और नॉट ओनली कि पहचानना, वो मान लो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। मान लो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, भी मेरा डायलेक्ट हो सकता है थोड़ा चेंज हो अभी, बट जो टिपिकली एकदम जो बोलते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में जो बात करते हैं, तो अगेन दैट विल चेंज। सो दैट लिसनिंग इज ऑल डिपेंड्स ऑन दिस थिंग्स, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है? यदि आप सुन लिए, ठीक है, आपको हियरिंग जो है वो हो गया, मतलब नॉर्मल है, बट उसको आपने प्रोसेस नहीं किया ना, तो दैट इज नॉट द लिसनिंग।
So listening, as per definition and as per literature, is the ability to identify and understand what the speaker is saying through understanding his accent, pronunciation, grammar, vocabulary and grasping his or her meaning. तो इसमें मैंने बोला था कि आपका जो, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, या कोई अमेरिकन है, कोई कैनेडियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, या कोई पूर्वांचल से है, कोई पश्चिम से है, तो आप उसके एक्सेंट से भी वो चीजें आपको फर्क पड़ता है। आप बोल सुनते हो और सुनने के साथ ही बता देते हो कि अच्छा, अरे ये लग रहा है उस तरफ का, हमारे यहाँ का लोकल नहीं है। सो दिस इज व्हाट द लिसनिंग रिफर्स। ठीक है, लिसनिंग ये पूरा जो हम लोग बोलते हैं ना, खिचड़ी है, दाल भी है, राइस भी है, थोड़ा नमक भी है, हल्दी भी है, सो दिस इज व्हाट। बट लिसनिंग इज एग्जैक्टली, सॉरी, हियरिंग इज एग्जैक्टली हमारा दाल या राइस को एक ही है खिचड़ी में से। सो वो एक कंपोनेंट है। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा क्लियर हुआ हो आपको। सब कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग क्या है, मतलब इसके अलग अलग भाग क्या है लिसनिंग के। इसमें है सबसे पहला डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द साउंड्स, मतलब दो आवाज के बीच को पहचान, डिफर करना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करना, अंतर बताना। तो ये है जैसे माँ पा, ठीक है। अब माँ पा दोनों सुनने में ऑलमोस्ट सेम है, या पा बा सेम है, बट जैसे ही आप दोनों में डिफरेंशिएट कर लिए कि अच्छा एक प है एक ब है, इट मीन्स योर लिसनिंग इज करेक्ट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स, मतलब शब्दों को पहचानना। अब सिंपल, ब से बाबा, प से पापा, त से ताता, न से नाना। सो अगेन आप एक चीज इसमें जो भी है, हो सकता है बाद डिस्कशन में मैं करूं, ये जो जब तक हम सुनते हैं और सुनने के बाद समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, दैट वाज इट विल नॉट बी अ कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग। सो सेकेंड थिंग इज पहचानना, शब्दों को पहचानना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेस्ड वर्ड्स एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। स्ट्रेस्ड वर्ड्स एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, मान लो मैंने बोला कल मेरे को दिल्ली जाना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेस्ड वर्ड दिल्ली। ठीक है, और यदि मैं बोलूंगा दिल्ली जाके मेरे को कुछ मिनिस्ट्री में काम करना है या अपने सीनियर अधिकारी से बात करना है, तो ये सारे जो हैं कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं कि अच्छा दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जाके मैं क्या। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं तो बात करने में ही हमें मालूम हो जाता है दिस इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मान लो अभी मैं लिसनिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये हमें सारे इस चीज के बारे में ही बात करूंगा, ये नहीं कि मैं क्लेफ्ट लिप पायलट की बात करूंगा। तो दिस इज व्हाट द आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेस्ड वर्ड एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, एक ही बात करना। आइडेंटिफाइंग फंक्शंस इन कन्वर्सेशन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है। अब बच्चों के केस में मान लो बच्चे को हम सिखाते हैं, बोलते हैं स्पीच थेरेपी करा लो, हियरिंग एड लग गया। हियरिंग एड लगने से क्या होता है, उसको हियरिंग बेटर होता है, एम्प्लीफिकेशन मिलता है। बट हम जब बोलते हैं कि इसको ऑडिटरी ट्रेनिंग कराना है, इसको कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, इसको ऑडिटरी वर्बल थेरेपी कराना है, तो हम वहां क्या करते हैं, देन वी आर वर्किंग ऑन लिसनिंग। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि मशीन लगा के उसको आवाज एम्पलीफाई होता है, साउंड हियरिंग करवाते हैं उससे। सो दिस थिंग्स आर डिफरेंट, तो दैट इज वो हमें करना होता है। देन कनेक्टिंग लिंग्विस्टिक क्यूज टू पैरालिंग्विस्टिक क्यूज। अब देखिए टेक्निकल वर्ड में हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक क्यूज, मतलब जब हम बात करते हैं आपका फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, इसकी पैरालिंग्विस्टिक जब हम बात करते हैं, तो जब हम बात करते करते देखते एक इंटोनेशन पैटर्न की, स्ट्रेस पैटर्न की, मतलब कभी तेज बोलना, कभी कम धीरे से बोलना, कभी उस चीजों को, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बोलूंगा सुनो ना, तो व्हाट सुनो ना, आप उस पर स्ट्रेस। सो दिस इज व्हाट पैरालिंग्विस्टिक्स क्यूज एंड नॉन लिंग्विस्टिक क्यूज। जैसे मान लो अभी हाथ में कर रहा हूँ, सो दिस इज माई नॉन गेस्चर्स, सॉरी नॉन लिंग्विस्टिक क्यूज। तो जब हाव भाव ये एक साथ आता है, तो मान लो आप नहीं भी सुन रहे हो तो चीजों को समझ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट, जैसे क्लास में बच्चा दूर बैठा है, एग्जाम्पल, यदि नहीं भी सुना वो टीचर क्या बोल रहे हैं और वो बोर्ड पे देखा और उसको लगा कि अच्छा अभी ये चैप्टर चल रहा है, तो ही और सी इज एबल टू कनेक्ट
टू द पार्टिकुलर सब्जेक्ट और पार्टिकुलर रूटीन। तो इसको हम बोलते हैं कनेक्ट करना इस दूसरे से। और जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तब हमें उसका मतलब पता चल जाता है। सो दिस इज अनदर कंपोनेंट। एंड देन एक है यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज एंड कंटेक्स्ट टू प्रिडिक्ट एंड देन कंफर्म मीनिंग। अब मान लो हमें क्या बोलना है पता ही नहीं है, ठीक है, या आधे में मैं जुड़ा, अभी मेरा टॉक चल रहा है और कोई आधे में जुड़े हों एग्जाम्पल, तो उनको अच्छा अनुमान लगाएंगे कि अच्छा ये हो गया होगा। या तो आप लोगों में से कोई प्रोफेशनल्स बैठे हों तो उनको लगेगा अच्छा अब ये होने वाला, अब ये बोलेंगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू एंटिसिपेट। और या आपको जो पहले का बारे में नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में है तो वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसका मतलब समझा सकते हैं, जान सकते हैं। रिकॉलिंग मतलब उसको बार बार बुलवाना, ठीक है, शब्दों को बुलवाना, एक पूरा विषय को बुलवाना। या कभी कभी बोलते हैं ना चलो एक कहानी बताओ, तो बच्चे बोलते हैं नहीं मेरे को कहानी नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं नहीं बेटा वो वाला कौवा वाला कहानी सुनाओ ना। तो वो आइडिया जो अच्छा वो फिर वो बताते हैं अच्छा वो वाला कहानी कौवा वाला, ऐसा कौवा वाला, हाँ। सो दिस इज व्हाट अ कंपोनेंट। सो ऑल थ्री थिंग्स अंडर कंपोनेंट। एंड देन गिविंग अप्रोप्रिएट फीडबैक टू द स्पीकर। अभी मैं बोल रहा हूँ, हमें कुछ नहीं मालूम है कि आप लोग सुन रहे हो, आप हो कि नहीं हो, बिकॉज आई एम अनेबल टू सी माई सेल्फ इन दिस। तो जब तक बीच में मेरे को कोई कुछ बोलेगा नहीं, समझेगा नहीं, या मान लो कुछ टेक्निकल इशू है मैं बोलता रह गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होते हैं कि बीच बीच में जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसको फीडबैक चाहिए। नहीं तो वो मोनोटोनस होता है, सब कुछ मैं ही हूँ, सामने वाला कुछ नहीं। एग्जाम्पल, अभी क्लास चल रही है, अभी मैं बाद में पूछूंगा भैया क्या क्या समझे बताओ, या तो आप लोग सब लोग चुप हो जाओगे या फिर सब कुछ बोलोगे। तो जो चुप हो जाएंगे मान लीजिए सब कुछ, तो इसका मतलब है कि सब समझ गए। तो दिस इज व्हाट वी नीड सम टाइम फीडबैक। सो ऐसा नहीं है कि इसमें सारे लिखे हैं वही सही है, तो इसमें से बहुत कुछ अभी बहुत सारा इसे कंपोनेंट और छूट गया, ये भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। देन रीफॉर्मुलेट व्हाट द स्पीकर हैज सेड। अब जितना भी जैसे बोलते हैं ना कि अब खिचड़ी बन गया छौका लगा दो फॉर बेटर टेस्ट, राइट, वही है। सबको इकट्ठा करो और उसके बाद एज ए कंसाइज समरी करो। तो दिस इज जब हम सुनने की बात करते हैं, जब सेंटेंस खत्म हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ओके टुडे वी हैव लर्न सो एंड सो। सो ये होता है रिफॉर्मुलेट पूरा उसका। ओके अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था हियरिंग इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बट लिसनिंग ऐसा नहीं है कि खाली भी हियर। ओके इसके आगे और भी प्रोसेस है जो कि अभी ऑलरेडी आपको मैंने आधा बता दिया और बताऊंगा। ठीक है, जैसे हियरिंग में मैंने क्या बोला कि ये हमारे तीनों कानों को इन्वॉल्व करता है, बट लिसनिंग उससे ज्यादा है। उसको ध्यान देना होता है, उसका मतलब निकालना होता है जो हम सुन रहे हैं, then it becomes listening. So hearing again, it involves the vibration of sound wave on our eardrums and the firing of electrochemical impulses from the inner ear to the central auditory system of the brain. तो सिमिलरली जैसा कि मैंने बोला, जो हमारा बाहर वाला कान जो बोलते हैं ना पिन्ना, ये जो आउटर ईयर है, ये इससे जब हवा जाती है तो हवा जाने के बाद वो वाइब्रेशन होके कान का पर्दा से टकराता है, फिर वहां से वो इम्पल्सेस चेंज होते हुए कान के अंदर जहाँ कॉक्लिया हम बोलते हैं, कॉक्लिया में जाते हुए फिर ऊपर वाले जो बोलते हैं देखते हैं कि नसें सूख गया है कान का, तो दैट इज नथिंग बट थ्रू द ऑडिटरी नर्व इट गोज टू द सेंट्रल ऑडिटरी नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन। सो ये है हमारा हियरिंग प्रोसेस। बट लिसनिंग में क्या है, लिसनिंग में फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैंने अभी बोला इसका मतलब समझना होता है। आवाज चली गई, ठीक है, आवाज ब्रेन तक चली गई, बट ब्रेन पे जाने के बाद उसका मतलब क्या है, दैट इज जो हमने सुना उसका जब तक आप उसका मतलब नहीं समझ लेते, उसका मीनिंग नहीं समझ लेते, तो वो दैट इज नॉट द लिसनिंग।
तो ये फर्क होता है। फिर से मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, हियरिंग एड यूजर्स और कॉक्लियर इम्प्लांट यूजर्स, मशीन लगाना, कॉक्लियर इम्प्लांट लगा देना, हियरिंग एड लगा देना इज नॉट वो वहां तक ही नहीं है। उसके बाद का जो स्टेप है कि इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, सो इसके बाद वाला ये है। हम क्या करते हैं जब हम कॉक्लियर इम्प्लांट या हियरिंग एड लगाते हैं, सो वी इम्प्रूव द हियरिंग सिस्टम ऑफ द चाइल्ड थ्रू द आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। मान लो कॉक्लियर इम्प्लांट है तो डायरेक्ट कॉक्लिया में उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। मशीन लगाते हैं, यदि बाहर से है, नॉट बाहा है, बाहा बोन एंकर्ड हियरिंग एड नहीं है, देन अगेन इट डायरेक्टली गोज फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टुवर्ड्स द इनर ईयर। तो हम हियरिंग पे काम करते हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन बढ़ाते हैं। लिसनिंग बढ़ाने के लिए हमें बच्चे को मीनिंग, उसका मतलब जो हम बोल रहे हैं, तभी तो बोलते हैं ग्रॉस फाइन, सॉरी ग्रॉस साउंड, फाइन साउंड, इस पे काम करो, घंटी बजाओ, ताली बजाओ, मम्मा बोलो, पापा बोलो। क्यों? क्योंकि आवाज तो ये भी है, मम्मा भी है, पापा भी है, ये भी सब सेम है। बट जब तक इसका मतलब कि हाँ ये ताली है, तभी हम बोलते हैं अच्छा ऑडिटरी विजुअल, दिखा के सुना के। देन अगेन ये ताली नहीं बजाओ, बिना दिखाए उसको सिखाओ। सो ऑल दिस थिंग्स हेल्प टू इम्प्रूव द चाइल्ड। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। फिर दोनों का जो है एक कॉमन फैक्टर है, हियरिंग एंड लिसनिंग इन्वॉल्व साउंड परसेप्शन, ओनली डिफरेंट इज कि कितना इंटेंशन उसका है सुनने में। सो ये एक दोनों में कॉमन है, बट जितना आप ले सकते हैं, जितना जिस तरह से आप ले सकते हैं, दैट इज द कॉमन फैक्टर। हियरिंग अकर्स व्हेन योर ईयर पिक्स अप साउंड वेव्स बीइंग ट्रांसमिटेड बाय ए स्पीकर। जब बोलता है कोई तो वो जो हमारा माध्यम है, मतलब एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, उसके थ्रू जो आवाज जाता है दैट इज सुनना होता है। और जो लिसनिंग होता है वो है मेकिंग सेंस आउट ऑफ व्हाट इज बीइंग ट्रांसमिटेड, मतलब जितना गया अंदर से, बाहर वाले कान से, एक्सटर्नल ईयर से लेके ब्रेन तक, वो उसमें से फिर से वही कि क्या आपने समझा, कितना मीनिंग हुआ, दैट इज द लिसनिंग। So I think this is clear, hearing and listening. We move to the next stages of listening. We have almost 5. First one is awareness, meaning, imitation and expansion, auditory comprehension, advanced listening skills. देखते हैं एक एक करके क्या क्या है। एक मिनट। Okay, now it is better. I can have my own feedback. Otherwise, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ। ओके, सो मैं बात कर रहा था अभी stages of listening. So we have sound awareness, associating meaning of sound, imitation and expansion, auditory comprehension, and advanced listening. So we'll see next. ये क्या हुआ? First one is sound awareness. Okay. जब हम बोलते हैं कि अच्छा फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, क्या होता है? या आप देखते होंगे छोटा बच्चा है घर में, बेबी है, आवाज आता है, बच्चा क्या करता है? या तो मुस्कुराता है, या आंखें मिचकाता है, या बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आपके तरफ या साउंड सोर्स की तरफ देख लेता है। तो ये इंडिकेट करता है कि वो अवेयर है। बट अभी भी जब मान लो बच्चा छोटा होता है या जन्म लेता है, उस समय हमें मालूम नहीं होता है कि बच्चे को हियरिंग कैपेसिटी है कि नहीं है, वेदर वो सुन सकता है कि नहीं सुनता है। तो हम क्या करते हैं,
जोर से ताले बजा दिए एग्जाम्पल, या क्लैप किए तो वो स्टार्टल होता है, वो चौंक जाता है। सो दिस इज व्हाट हम लोग बेबी का रिएक्शन या बच्चों का जो रिएक्शन है वो देखते हैं। तो ये सारे जो है मोस्टली आपको 0 to 6 ईयर्स के बीच में, मान लो कॉक्लियर इम्प्लांट या हियरिंग एड उसका 2 साल में फिट हो गया एग्जाम्पल, एंड वी हैव नॉट वर्कड ऑन अवेयरनेस एनी काइंड ऑफ लिसनिंग स्किल्स, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें सबसे पहले उसके अवेयरनेस पे ध्यान देना है। और बच्चे के रेस्पॉन्स में उसका स्माइलिंग, उसका आईज मूवमेंट, उसका बॉडी मूवमेंट, हो सकता है बच्चा रो भी जाए, ठीक है। सो देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई एम टेलिंग, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ मैंने बोला कि पापा तो वो अवेयर हो गया, या ये साउंड बजाया, क्लैप किया या डोर नॉक किया, सो गए। बट मेक श्योर कि टू द कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसमें वो ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है साउंड के प्रति। सो दैट इज साउंड अवेयरनेस। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका जो बोलते हैं नॉन वर्बल साउंड्स, हम लोग अपने टेक्निकल टर्म में नॉन वर्बल साउंड, क्लैप हो गया, ये हो गया। अब है आवाज। आवाज में भी यदि घर के फैमिली मेंबर्स को ही ले तो मम्मी, मदर इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर, फादर, ओके, देन ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ठीक है। ये 4 लोग खास करके अभी भी बच्चे के साथ ज्यादा टाइम देते हैं, अभी मोस्ट ऑफ द इन द मोस्ट ऑफ द फैमिली। तो इन सारे का आवाज बच्चा पहचानता है कि नहीं पहचानता। तो जब हम काम करना शुरू करते हैं तो वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। फिर से वही बात कि मम्मी का यदि अवेयरनेस, हम आवाज का अवेयरनेस करवा रहे हैं तो सामने बिठा के बोलेंगे, दिक्कत है तो फिर पीछे से धीरे धीरे करके सारे फैमिली मेंबर्स का, या बाहर वाले मान लो फिर टीचर आते हैं, थेरेपिस्ट आते हैं, सो एवरीवन कम्स एंड गोस। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग टू साउंड। अभी जैसे आपने बोल दिया, इसमें एक 2 एग्जांपल और लूं, तो सिमिलरली मान लो कि पा 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 बा 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 मा मा मा, ये सारे नेक्स्ट स्टेप होते हैं कि हम लोग बोलते हैं लिंक 6 साउंड ले लो एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल है। स्पीच स्टिमुलेशन करवा रहे हैं, पा 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 मा 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 कर दिए। लिंक साउंड है तो ठीक है 6 साउंड ले लिए। फिर अब इसमें बच्चे को बोल रहे हो बेटा ये देखो पापा 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 पेन, पापा पापा पेन। तो जब हम पापा पापा उसको बोल रहे हैं पेन दिखा के एग्जांपल, तो दिस इज व्हाट कि वो जो हम पापा पापा कर रहे हैं तो ये पेन बोल रहे हैं। और छोटे बच्चे में क्या होता है, मान लो छोटा बच्चा दूध पीता है अप टू 1.5 ईयर्स तक या 2 ईयर्स तक, मोस्टली मिल्क पे रहता है, खाना कम खाता है और खाता भी है तो सेमी लिक्विड और लिक्विड के तौर पे खाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो हार्ड फूड पे आता है। तो जब आप बोतल सेक करेंगे एग्जाम्पल, तो इवन उसका जो बोतल सेकिंग आवाज है वो उसको समझ में आ जाता है कि ओ दिस इज माई दूधू एग्जाम्पल, वो मेरा खाने का है। तो ये जो साउंड है, ठीक है, ये उसको एसोसिएट कहाँ कर रहा है, अच्छा ये मेरा खाना है, करेक्ट। सिमिलरली जब बच्चे लोग जब घर में रहते हैं एग्जाम्पल, तो उनको ये भी आभास हो जाता है कि अच्छा अब ये शायद शाम होने वाली है, घंटी बजी, तो वो घंटी से एग्जाम्पल उनको लगेगा अच्छा somebody is there। तो ये जो है मीनिंग, एसोसिएटिंग मीनिंग टू द साउंड, मतलब जो आवाज है उसको किसके साथ एसोसिएट कर रहा है। तो हम जिस स्टिमुलस का आवाज, जिस स्टिमुलस, मान लो बच्चे को दूध का बोतल मैंने बोला सेक करके, उसको दूध पिलाने से पहले एवरी टाइम वी शेक, तो वो जो आवाज है उससे भी बच्चे को मालूम होता है अच्छा दिस इज माई मिल्क। यदि बच्चे को डेली घंटी बजता है, पापा कम्स, और घंटी बजता है मामा कम्स, सो दैट घंटी ही विल एसोसिएट टू पापा मम्मी। सिमिलरली यदि हम पापा पापा पेन के लिए कर रहे हैं, तो जब भी हम पा करेंगे उसका क्या आएगा, पेन आएगा। सिमिलरली यदि प से पाव करते हैं, पाव रोटी, तो वो आता है। तो कौन सा साउंड आप किसके लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं, सो वो उसी को कर जोड़ना चाहेगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे को मान लो पानी को आनी बोलता है, तो हम लोग भी उसको इमिटेट करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक आनी आनी ही रह जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना। तो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट वन, एसोसिएटिंग मीनिंग टू साउंड। और एक चीज है कॉमन है, सब में आपको बच्चे का रिस्पॉन्स देखना है, ठीक है, हर एक चीज में। और बच्चे का रिस्पॉन्स
जैसा मैंने पहले ही बताया था, वो कुछ भी टर्म में हो सकता है। यदि बच्चा प्रोग्रेसिव है, बच्चा बहुत बढ़िया है, तो ही और शी विल हैव मोर रिस्पॉन्सेज। थोड़ा मतलब डल प्रोग्रेस है तो लेट से होगा, बट नॉन वर्बल गेस्टुरल क्यूज तो वो दे देगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। इमिटेशन एंड एक्सपेंशन ये हम लोग सब में करते हैं। जैसा अभी इमीडिएटली आपको बोला इमिटेट, जैसे बच्चा बोला अंग 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 अंग, छोटा बच्चा, और जो बोलते हैं ना गार्गलिंग साउंड, कूइंग साउंड, तो उसमें बहुत प्यारा बच्चा होता है 3 से 6 महीना। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, 3 से 6 महीना। आप लोग श्रोतागण है बोलेंगे क्या 3 से 6 महीने का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट जब हम हियरिंग एड लगाते हैं 3 साल का बच्चा होता है, वी डोंट नो व्हाट इज और हर एज। मे बी उसका 6 महीने का एज हो, रिसेप्टिव लैंग्वेज, ऑडिटरी लैंग्वेज उसका मान लो 3 महीने का हो, तो हम तो यही साउंड देंगे ना। सो वी हैव टू थिंक ऑल दोस थिंग्स, तीनों फैक्टर्स को देखना है, रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एंड हियरिंग एज, मतलब उसका ऑडिशन कितना है। ये जब हम मेजर कर लेंगे उसके हिसाब से एग्जाम्पल देंगे। तो मेरे एग्जाम्पल को अन्यथा ना लें, आप इसको अपने बच्चे के हिसाब से मैच कर लें। तो मैं बात कर रहा था अगेन 3 to 6 मंथ टिपिकल डेवलपिंग चाइल्ड का, कि यदि इस बीच का बच्चा है तो वो गार्गल साउंड और कूइंग साउंड ही निकालेगा। तो अंग 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 जो भी ये करेगा, तो देखते होंगे घर के सारे लोग जो हैं वो उस साउंड को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, नकल करना शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है कि वो एज एक मॉडल बन जाता है बच्चे के लिए, और उसको लगता है कि बच्चा जब ये बोलेगा, ये मैं करूंगा तो सामने वाला भी बोलेगा, और सामने वाला बोलता है तो बच्चा फिर से बोलने लगता है। तो जितना ज्यादा इमिटेशन होता है, जितना ज्यादा मॉडलिंग होगा, उतना अच्छा बच्चा उस चीजों को पिकअप करता है। सिमिलरली ये तो इमिटेशन हुआ, एक्सपेंशन है। अब मान लो बच्चा बोला आता या ता, तो आप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा ताता, या तो बच्चा बोल दिया, कैसे बोला, देखो अम्मा बोला अम्मा, तो दिस इज में अम्मा आना, दैट इज एक्सपेंशन फॉर दैट एज ग्रुप। सिमिलरली 2 to 3 एज ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स ओल्ड, अब वहां पे बच्चा मान लो बोलता है बॉल, तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ओ बिग बॉल, यू वांट प्ले बॉल, पापा ब्रिंग बॉल, मम्मा बाय बॉल। So these are the expansion of that. 5 to 6 years, mama go office, example. Oh, you need to say mama is going office, mama will come in the evening. So these are the expansion. Above more, तो जितना ज्यादा है उस हिसाब से हम उसको लैंग्वेज रिकास्ट एक्सपेंशन करते हैं। सो ये आपका इमिटेशन एंड एक्सपेंशन हुआ। नेक्स्ट है ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन। ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन इज नथिंग बट, हमने अभी जितना भी बोला, अंग अंग ता पू पा, जो भी बोला, वो आपने कितना प्रोसेस कर लिया, बच्चा ने कितना उसको सीखा, बच्चा ने सुनने के बाद उसको क्या वो फिर से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन। हमने तो बोल दिया ओके बॉल, पापा बॉल, बता दिया ओ ता आता आता आता, तो whether he or she is trying to recall it, जब हम नेक्स्ट टाइम जैसे ही साउंड आया क्या बच्चा वो कंसिस्टेंटली बोल रहा है। सो दैट इज ए पार्ट ऑफ ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन। और ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन में 3 चीजें आते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिटरी स्किल्स। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म में मान लो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 83 लोग हैं, 83 लोगों में कम से कम इतना तो याद रहेगा कि कुछ लिसनिंग के बारे में बात हुई थी, दिस इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यदि मान लो कि 3 दिन के बाद भी किसी को याद आ जाए कि अच्छा दीज आर द स्ट्रेटजी डिस्कस हुआ था, तो दैट वाज द लॉन्ग टर्म। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑडिटरी स्किल्स, आप इसको कैसे आप को रिलेट कर रहे हो हमारे एग्जांपल्स को अपने डे टू डे रूटीन में। सो दिस इज व्हाट इज द लॉन्गर। तो जब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की कि वेदर ही और सी इज हैविंग कॉम्प्रिहेंशन और नॉट, तो सिंपल एग्जांपल होता है हाँ मेरा बच्चा तो सब कुछ बोल लेता है, मैं उसको सिखाता हूँ सिखाती हूँ वो करता है,
यार ठीक है अभी कर रहा है ना, कल पूछो तो करता है क्या? तो नहीं करता। इट मीन्स ही और सी इज नॉट कंप्रीहेंडिंग एट ऑल। तो इसका मतलब है हमें उस चीज की जरूरत अभी और है। ठीक है, एक मिनट, 1 मिनट लूंगा मैं, 1 मिनट। Okay, thank you for waiting. There was something else. So auditory comprehension, I think it's okay now. Next slide. Advanced listening skills. Okay. अभी तक हमने बात करी इमिटेशन मतलब अवेयरनेस की, पहचानना, आवाज को पहचानना, उसमें मीनिंग डालना, उसके बाद कैसे उसको और बढ़ाना है, इमिटेशन, एक्सपेंशन एंड कंप्रीहेंशन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड कॉम्प्लेक्स। देन एडवांस लिसनिंग स्किल्स, मतलब सुनने का जो क्षमता हम अभी बोल रहे थे, जैसा हमारे एक पार्टिसिपेंट बोले, सुनने की क्षमता को बढ़ाना, लिसनिंग स्किल। तो ये जब हम करते हैं, जब बच्चा समझ लेता है कि सामने वाला क्या बोला, तो उसको कैसे आप सोच सकते हो कि ये कितना समझा या नहीं समझा है। तो इसके लिए लिसनिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब दूर से वेदर वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अब मान लो बहुत रेलवे स्टेशन में ट्रेन अनाउंस, बहुत आवाज हो रहा है, उस समय देखते हो अनाउंस होता है, तो सब लोग ऐसे कान लगा के सुनते हैं, द ट्रेन नंबर सो एंड सो इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2 एग्जाम्पल। तो क्या करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनते हैं, ओ इज इट द सेम ट्रेन नंबर, इज इट द सेम ट्रेन, करेक्ट? तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, कितना भीड़ होता है। तो दिस इज व्हाट वन ऑफ द थिंग। तो बच्चे लोगों को ये कंसेप्ट कहाँ हम सिखा पाते हैं, कहीं सिखा ही नहीं पाते हैं। हमारे पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि अब इतने दूर तक आए। उनको लगता है बच्चा पापा मम्मा बोलना सीख गया, मशीन लगाने के बाद वो बोल रहा है मम्मा खाना दो, पापा खाना दो, स्कूल चलो, डन। बट ये सारे कहीं ना कहीं डिटेल्ड हो जाते हैं, जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। तो जैसे ही जनरलाइज नहीं होता है तो अगेन 6 महीने के बाद वो फिर से बोलेंगे चलो फिर से थेरेपी करवाते हैं। थेरेपिस्ट अभी बोल दिया कि आपको तो कम से कम 6 महीना उसी समय कंटिन्यू कर, अरे वो थेरेपिस्ट, वो टीचर्स तो बताया ही नहीं ना, एग्जाम्पल। सो दीज आर द अगेन डिपेंड्स ऑन द थेरेपिस्ट एंड पेरेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये सारे करना है। लिस्टिंग इन बैकग्राउंड नॉइज फॉर द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, एग्जाम्पल, घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, फैमिली मेंबर्स, मीटिंग है, तो वहां पे यदि आप बच्चे को कुछ बोल रहे हो, टीवी चल रहा है, बच्चे को बोल रहे हो, एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग यू, ही इज एबल टू टेक योर मैसेज, मतलब बैकग्राउंड नॉइज में चल रहा है। आप मान लो कहीं दूर बैठे हैं, रोड पे हैं, अब बच्चा उस तरफ है, आप कुछ उसको बोलना चाह रहे हैं, एंड ही इज ट्राइंग टू गेट योर मीनिंग, तब ओके ही इज एबल टू अंडरस्टैंड योर हियरिंग, वो जो आपने बात करा वो सुन लिया। देन मान लो कि गाने वगैरह सुनाते हैं उसको, स्टोरी वो करके सुनाते हैं। सो दिस इज अनदर लिसनिंग टू ए टेप सिग्नल विथ और विदाउट बैकग्राउंड नॉइज एंड होल्डिंग। बेस्ट थिंग इज है फोन, टेलीफोन के थ्रू बात करना। कितना ये कितना लगा? सेम राजाजीपुरम, तुम्हारा 50 इसमें है, और आज तो साइन नहीं किए होगे, रिसीविंग नहीं, आज वाला हम नहीं करना, कल वाला हम था। तो सॉरी, एक मेरा ऑन, एक मिनट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग अगेन। सो मान लो कोई बच्चा जब फोन पे बात करने लगा, इट मीन्स
अच्छे से समझ के बात कर रहा है तो बहुत खुश होता है, अरे अब तो देखो ये ना बात करता है, नाना नानी से बहुत खूब बात करता है, बहुत बढ़िया, अरे वाह, खुश होते हैं पेरेंट्स। तो दिस इज फाइन, उसको और बात कराना चाहिए। तो दीज आर द एडवांस लिसनिंग प्रोसेस। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग टू लिसन। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो सुनने की क्षमता को कैसे सीखना है, अब मान लीजिए बच्चे को सुनने की समस्या है। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि सुनने की समस्या है यदि, तो हम तो बड़े बड़े बात कर लेते हैं, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, सब कुछ जिनको जो आता बोल के चले जाते हैं। बट जब बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको क्या हम एग्जैक्टली बोलते हैं? जब बच्चा क्या बोलते हैं, हमारे को मालूम हो जाता है कि ही और सी इज हैविंग प्रॉब्लम, तो क्या उनको हम सही से जानकारी देते हैं कि भाई मशीन लगाने के बाद पहले 2-3 टेस्ट भी होंगे, और वो टेस्ट करा लोगे यदि, तो टेस्ट कराने के बाद ये हियरिंग एड फिट होगा, एग्जाम्पल, एंड देन यू स्टार्ट इमीडिएटली थेरेपी। ये प्रोसेस नहीं करते हैं, सीधा बोलते हैं आज के डेट में कि भाई वहां जाओ, मशीन लगाओ, बस बच्चा सुनने बोलने लगेगा। यार ऐसे खाली सुनने बोलने नहीं लगेगा, वी हैव टू डू एग्जैक्ट फिटिंग, एग्जैक्ट असेसमेंट। सो पहला प्रोसेस जो होगा हमारा प्रिंसिपल, वो होना चाहिए अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस एंड असेसमेंट फॉर फिटिंग ऑफ हियरिंग एड्स एंड और कॉक्लियर इम्प्लांट। मतलब यदि हमें ओई कर लिया, ओई में बच्चा पास हो गया, देन फाइन। यदि फेल हुआ, ABR, SSR, and then whatever the required test, MRI, CT scan, then we will go for hearing aid fitting. If he is suitable with the hearing aid, then fine. If not, then we will go for the cochlear implant. तो ये पहला प्रिंसिपल, पहला स्टेज है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने बोल दिया वही पास हो गया, एग्जाम्पल, पहला स्क्रीनिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना है, 3 महीने के बाद एटलीस्ट फिर से एक बार चेक कर ले। तो ऑन गोइंग ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, ABR हमने 2 साल पहले कराया, SSR साल पहले कराया, यदि गलती से मैंने बोल दिया कि भाई इसका एक हियरिंग टेस्ट और करा लो, ABR SSR रिपीट करा लो, एग्जाम्पल, या SSR करवा लो 2 साल के बाद, देखो कि थ्रेशोल्ड एस्टिमेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। जो बच्चे रेस्पॉन्स नहीं कर पाते उनके लिए, अदरवाइज यू हैव टू डू BOA, VRA एंड इवन प्रोटोन, whatever the test, but it has to be repeated within time frame, एटलीस्ट साल में एक बार तो करा लो यार। यदि बढ़ रहा है, घट रहा है, वो तो मालूम हो जाए, बच्चा बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इफ इट इज प्रोग्रेसिव, then we need to fine tune the hearing aid, we need to again map the cochlear implant, mapping need to be done। यदि मान लो घट गया, ये सुनने की क्षमता अच्छा हो गई, फिर भी हमें फाइन ट्यून करना है। तो यदि ये सब हम नहीं करेंगे तो सुनने की क्षमता को आप कैसे बढ़ाओगे? वो तो, और उसके कान में यदि सुनने अच्छा सुन रहा है तो कान में ज्यादा आवाज आएगा, नहीं सुन रहा है तो कोई फायदा नहीं है। सो दीज आर द थिंग। एंड अगेन द पार्टनर्स बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। और सबसे बड़ी बात है जो आज के डेट में होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, वो उनको यही लगता है कि मैंने, आप अभी का एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट अभी का। हमारे यहाँ अभी एक पेरेंट्स आए थे, आशा जो वर्कर्स है उनको ट्रेनिंग किया गया था, उनके थ्रू बाराबंकी से एक लोग आए। उनको सुनना कुछ नहीं, बच्चा बोल नहीं पाता है कुछ। मैं उनको इतना ही बोला कि आपको थेरेपी करवाना पड़ेगा कम से कम 6 महीने से 1 साल तक। बोले हाँ। हम बोले हो सके तो आप एक बार हियरिंग स्क्रीनिंग भी करवा लीजिए, बुद्धि परीक्षा भी करा लीजिएगा आपको जब टाइम मिले। बोला इतना तो टाइम ही नहीं है, हम तो सोचे कि दवाई मिलेगा और बच्चा बोलने लगेगा, उसको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोफेशनल्स, अब कैसे उसको हम एक दिन में ठीक कराएं? सो दीज आर द लॉन्ग प्रोसेस। अगेन, यदि सुनने की क्षमता सही है उसको, तो बोलने के लिए तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही आएगा, थेरेपी एक। तो दीज आर द थिंग। एक्सपेक्टेशन है, मान लो कि आप यहाँ पे बच्चे को लेके आए तो आज का आज बोलना शुरू कराओ, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। सो दिस अगेन यू हैव टू बी। और जो आपके थेरेपी सेशंस है, लिसनिंग गोल्स है, वो बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, वो बच्चे को मजा आना चाहिए उसमें, नॉट ओनली कि हाँ बैठ गए आप भी बच्चा भी,
और दोनों मिलके एक ही चीज डेली कर रहे हैं, ठीक है। और जो हम एक्टिविटी कराते हैं उसको डेली एक्टिविटीज में करना है, हर एक एक्टिविटीज में करना है, देन इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, कमिंग टू बिट ऑफ स्ट्रेटजी, हमने अभी तक बहुत बातें कर लिया, ये ऐसे करना ऐसे करना, बट इसको करना कैसे है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज इंश्योर हियरिंग एड्स कॉक्लियर इम्प्लांट्स आर वर्न एवरी डे, मतलब आपको हर एक दिन पहनना है उसको, ये नहीं कि रात में खोल देना है वो बात। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे जिनको मैं सबके बारे में तो नहीं बोलूंगा, बट स्टिल देर आर ऑलमोस्ट 50 to 60% वो उनको लगता है कि मशीन हम सिर्फ थेरेपी के समय में ही लगाएं, नहीं तो बच्चा कहीं मशीन गिरा देगा। तो ये भी एक अधिक ज्यादा लगाएंगे बैटरी खत्म हो जाएगा, फिर बैटरी खरीदना पड़ेगा। सो ये सारे हैं, तो हमें उससे भी ओवरकम करना है, ठीक है। और यदि मान लीजिए कुछ हमने लगा के रखा है, बॉडी लेवल हियरिंग एड है या ग्रुप एम्पलीफिकेशन सिस्टम है, तो ये सारे में जो डिवाइस है हमारा, उसके सामने जाके हम बात करें तो ज्यादा सुनाई देगा। मान लो हमारे यहाँ 200 लाख बैठा है हमारे आगे, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पीछे वाले को सुनाई नहीं देगा, तो आई नीड टू यूज माइक्रोफोन। So that is the important. So the similar here, if there are hearing devices, if there are induction loop system, if there are pocket level hearing aid, then of course sometime we need to do that. And then आपका जो environment है वो थोड़ा शांत होना चाहिए, उस पे ज्यादा इधर उधर हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए जब हम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ सेटअप है मोस्टली साउंड प्रूफ रूम से शुरू होता है, एंड देन इफ इट इज नॉट देयर एटलीस्ट क्लोज्ड रूम में चल जाता है। फिर धीरे धीरे जब बच्चे को कुछ सुनाई देने लगता है, समझने लगता है, देन वी कैन ओपन द डोर एंड देन वी कैन हैव द अदर थिंग्स। सो क्वाइट एनवायरनमेंट अगेन, वॉइस आपका मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली मम्मी और पापा, आपको हर एक दिन कम से कम एक और लोग बच्चे का जो भी नाम है या बच्चे को जो भी बुला सकते हैं वो बुलाएं, ठीक है। जब उसको सुनाने का तो आप उसको गेस्चर दे सकते हैं, दिखा के बता सकते हैं, उसको इशारा करके बता सकते हैं, तो ये सारे स्टार्टिंग में आप उसको दे सकते हैं। सुनने की जो है ऑडिटरी पहले दें, फिर विजुअल्स बाद में दें, तो ये दोनों साथ साथ में वाइस वर्सा चलना है। एकॉस्टिक हाईलाइटिंग, आप जहां पे आपको लगे कि ये इसका महत्वपूर्ण है, सुनने का है, तो आप उसको ज्यादा स्ट्रेस दें, ज्यादा उससे बात करें, तो दैट इज द थिंग। एंड जिस तरह से आवाज आ रही है, जिस तरह से वहां पे उसको, मान लो मैंने एक बार बीच में बच्चे को बिठा दिया और मम्मी को बोला आप चलिए राइट साइड में बैठ जाइए, पापा को लेफ्ट साइड में बैठ जाइए, थेरेपिस्ट सेंटर पे बैठ गया, और या तो एक आगे बैठ गया पीछे बैठ गया, बताओ भाई आवाज किधर से आया, एग्जाम्पल। तो वो साउंड का सोर्स क्या था, या वहीं पे कुछ टॉयज है, कॉज एंड इफेक्ट टॉयज है, नॉइज मेकर्स है, तो जैसे ही टॉयज की आवाज आई तो वो उसको उस तरफ देखना है कि किस तरफ से आवाज आई, तो अलर्टनेस होना जरूरी है, हमें उस पे भी बात करना है, कि वो भी सिखाना है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपके कमरे में 3 लोग हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। मान लो मीटिंग चल रही है, मीटिंग में कोई एक बोल रहा है, एक बोलते बोलते एक साथ 3 लोग बोलने लगे, तो क्या बोलते हैं, भाई रुक जा, एक बार में एक को बोल लेने दो, फिर दूसरा बोलना, फिर तीसरा बोलना। तो क्यों? क्योंकि हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हम लोग सही से उसको समझ नहीं पाते हैं, सुन लेते हैं बट समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बोलते हैं ओके 1 by 1 टू स्पीक। तो सिमिलरली विद द चिल्ड्रन ऑफ द हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनने की क्षमता कम है, समझने की क्षमता कम है, एक बार में एक ही लोग बोले तो ठीक है, हाँ जैसे ही वो थोड़ा इम्प्रूव करे और लोग आ जाए, बार बार एक ही चीज को बार बार दोहराएं, ठीक है। फ्रेजेस छोटा यूज करे, ये नहीं कि एक ही साथ बोल दे बेटा वहां जाओ, वहां जाके फ्रिज खोलो, फ्रिज खोल के पानी लेके आओ, यदि इतना ही बोल रहा है तो पहले ये तो सिखाइए, वहां जाओ फ्रिज खोलो, तो ये सारे, फिर पानी लाओ। अब एक साथ लंबा सेंटेंस बोलेंगे कुछ नहीं होना है, तो यूजेज ऑफ शॉर्ट एंड सिंपल फ्रेजेस
विल वर्क। जब सिखाते हैं हम तो बच्चे को एग्जैक्टली नाम देंगे, ये नहीं कि हाँ उस समय पेन को एन नहीं, पेन बच्चा एन बोल दिया ठीक है, बट वी विल से पेन। फोन को फोन ही बोलेंगे, ओन नहीं। तो एग्जैक्टली रियल जो नाम है ऑब्जेक्ट का वही उसको सिखाएंगे। और बच्चे को बोलने के लिए, साउंड निकालने के लिए इनकरेज करेंगे। बच्चे को बोलेंगे ध्यान दो, और वो ध्यान ज्यादा करने के लिए हम बच्चे को इनकरेज करेंगे। यूज मोर ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलस, सुनने की क्षमता जो भी है, साउंड मेकर्स है, नॉइज मेकर्स है, टॉयज है, हेडफोन, रिंग टोन है, या तो लाइव वॉइस है, तो ये सबको ज्यादा यूज करना है। और एक यदि आगे से बोल रहे हैं तो दूसरा पीछे से बोलना चाहिए। 2 adults models the auditory stimulus। और एक मान लो यदि बोलते हैं ना कि तुम बच्चे का रेस्पॉन्स ठीक कर लो। मान लो मेरे गोद में बच्चा बैठा है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो जो बच्चा रेस्पॉन्स कर रहा है उसको एटलीस्ट एक टिक कर ले। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मोर देन 1 person इन द सेशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कम्युनिकेशन पार्टनर की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन पार्टनर की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जब भी हम बच्चे के साथ है, एंड इफ आई वांट समथिंग, तो वो डायरेक्टली क्यूइंग हो जाता है। बट इफ आई हैव समवन विथ मी, तो मेरे को असिस्ट मिल जाता है, नॉट ओनली इन द रेस्पॉन्स टेकिंग, इन द फिर हमें सेशन को आगे बढ़ाने, जो एक्टिविटी है उसको आगे बढ़ाने में भी मदद मिलता है। बच्चे को जनरलाइजेशन करने में इजी होता है। तो दिस इज व्हाट। और जितना ज्यादा हो सके फनफुल होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मी ज्यादातर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, डार्क रूम में बंद कर देंगे, बिल्ली आ जाएगी, पिटाई कर दूंगी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, अरे कोई नहीं कल बोल लेगा, आज मेरा बच्चा बहुत बढ़िया बोला, ठीक है। कितने तेरे ऐसे होते हैं, बोलते हैं अरे बोलो जल्दी, डंडा देखो मारेंगे, जोर से बोल के। तो दिस शुड बी अवॉइडेड। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा अच्छा होता है, एंड आई विल से टेंजिबल आल्सो, बट टेंजिबल अगेन यदि हम देते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसका डाइट के हिसाब से उसको कुछ इशू ना हो, अदरवाइज कि हाँ शाबाश, इफ यू डू दिस वी विल गिव यू दिस। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज ऑलवेज बेटर। जब हम बात करते हैं तो बीच में पॉज देना जरूरी है, और इसको दूसरे टर्म में बोले तो बच्चे को डिसएंगेज करना जरूरी है। अब हम उसको सिखा रहे हैं, मान लो काका 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 कौआ, या पापा पापा पेन, 4 बार बोल दिए तो बीच में उसको रोकना भी है, नहीं तो वो कुछ ही बोलोगे तो वही आपको लगेगा अच्छा पापा पापा पापा। तो सिमिलरली वो बीच में रोकना भी है। एंड देन आपको और बच्चे को दोनों को वेट भी सीखना है कि भैया रुक जा अभी। ये कभी कभी क्या होता है, हम भी बोले जा रहे हैं, बच्चे भी बोला, कि दोनों में से कुछ एकदम लगातार स्टिमुलस दिए जा रहे हैं, लगातार स्टिमुलस दिए जा रहे हैं। Sometime at least we need to wait up to 5 seconds for the child response। यदि हो सकता है उसका थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो हो, वो देर से रेस्पॉन्स करेगा, so we need to wait। And sometime we need to teach the child also कि you have to wait, not now, we need to wait। तो ये है। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो हम उसको भाषा सिखाएंगे वो करेक्ट देंगे, गलत लैंग्वेज मॉडल नहीं देंगे। स्पीच डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, एक्सपेंड करना है। जैसा कि मैंने बोला, बच्चा यदि 2 शब्द बोलता है तो उसको 3 शब्द बुलवाना है, और 3 शब्द बोलता है तो उसको 4 शब्द में बुलाना है। यदि वोकैबुलरी एग्जाम्पल पहले महीने में हमने सिखाया उसको 5 आइटम्स, ठीक है, 5 आइटम्स ही नोज नाउ। पापा एग्जाम्पल, पापा मम्मी दादा दादी इन फैमिली मेंबर। इन अदर एग्जाम्पल मान लो उसका खाने का सामान मालूम है। सो नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट 15 days वी शुड टारगेट अनदर 5 to 10 वोकैबुलरी। सो वो हमें एक ग्राफ मिलता है। और जब भी अभी हम लोग बात कर रहे थे 2 मॉडल के बारे में, तो इससे क्या होता है ना, जब हम ये चेकिंग रिस्पॉन्स टेकिंग सिस्टम पे आ जाते हैं कि आउट ऑफ 3 2 करेक्ट,
और 1 रॉन्ग, तो उसमें से हमें अपना डेली मिल जाता है एंड वी गेट आवर ओन फीडबैक कि आज हमारे सेशन में बच्चा रियली में कितना किया। एंड सिमिलरली एट होम जब घर पे पेरेंट्स काम करते हैं तो पेरेंट्स को खुद मालूम होता है, अच्छा कल मेरे बच्चा ने 3 बार रेस्पॉन्स किया था आउट ऑफ 5 में, सो टुडे कम किया है या ज्यादा किया है। अभी जिस दिन कंसिस्टेंसी हो गया कि 5 आउट ऑफ 5 या 4 से 4 आउट ऑफ 5 ये करता आ रहा है, दैट मीन्स he has done for right and we need to change the items. So this is what questions पूछ सकते हैं हम उसको छोटे छोटे, what, where and who, how and why, this to be, ये दोनों सबसे बाद में। सबसे पहले who पूछ सकते हैं, what पूछ सकते हैं, even when, but how and why it is open ended, we need to teach at the end. So this is all about the strategies. If you have any questions, if you have any more discussions, you can ask. Yes, any questions? No questions? Then very nice. आप सभी पार्टिसिपेंट से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। I think no questions. So thank you again. Thank you, Thank you all Nagesh ji. participants. Thank you, Amit ji. Thank you so much thank for you a all. nice webinar and थैंक यू presentation. सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इस महत्वपूर्ण विषय से संबंधित चर्चा की और जो विषय की विशेषज्ञता है वो हम सभी के मध्य रखी। मैं धन्यवाद ज्ञापन से पहले एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए अमित सर को आमंत्रित करता हूं कि अमित सर आए और मेंटल हेल्थ और अर्ली इंटरवेंशन पे जो सूचना है वो हम सभी के मध्य साझा करें। आदरणीय अमित सर। थैंक यू विकास जी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं हमारे आज के रिस्पेक्टेड स्पीकर राजीव सर को थैंक्स करना चाहता हूं जिन्होंने आज हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर उन्होंने आज अपना बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया। थैंक यू सो मच सर। साथ ही मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 24/7 मेंटल हेल्प लाइन नंबर चलाया जा रहा है जिसका नंबर है 1800-599-0019। इस नंबर को आप लोग सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये नंबर ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। जो समाज में मेंटल हेल्थ से कंडीशन से जो व्यक्ति जूझ रहे हैं जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक है, सुसाइडल टेंडेंसी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है या फैमिली टेंशन है, तो वे इस नंबर पे फोन करके साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक काउंसलिंग ले सकते हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो हेल्थ प्रोफेशनल्स इस वेबिनार में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो कृपया इस नंबर को नोट करें और थोड़ा इसको स्प्रेड करें। ये नंबर है 1800-599-0019। तो हमारे इस 24/7 हेल्पलाइन नंबर उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं। साथ ही मैं आप सभी के साथ एक इंफॉर्मेशन और शेयर कर रहा हूं कि कंपोजिट रीजनल सेंटर लखनऊ में अर्ली इंटरवेंशन क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्टार्ट किया गया है जो कि 0 to 6 ईयर्स के बच्चों पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो भी 0 to 6 ईयर के बच्चे जिनको फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल लेवल या स्पीच रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे यहाँ उन्हें रेफर कर सकते हैं। आप जैसे कि ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सेरेब्रल पाल्सी है, डॉर्फिज्म है,
या लो विजन है, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो 0 to 6 ईयर के अगर ऐसे बच्चे हैं तो आप हमारे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर रेफर करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड हो सकें। जो हमारे यहाँ सर्विसेज दी जा रही हैं वो है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, साइकोलॉजिकल सर्विसेज, स्पीच एंड हियरिंग, स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ हमारे यहाँ प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक हेल्प और साथ ही हमारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 0 to 6 ईयर्स के अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सोसाइटी में उन्हें स्पेशल हेल्प की जरूरत है तो आप उन्हें रेफर करें। थैंक यू सो मच। विकास जी। थैंक यू अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अर्ली इंटरवेंशन और मेंटल हेल्थ के बारे में जो जानकारी दी है हम सभी को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर, जो कि हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पीडीओ एंड आईपीपीडी के डायरेक्टर हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर के मार्गदर्शन में हम इस तरीके के कार्यक्रमों को लगातार आयोजित कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीआरसी लखनऊ के डायरेक्टर आदरणीय रमेश पांडे सर का, जिनके नेतृत्व में हम इस तरीके के कार्यक्रमों की एक आधारशिला रख पा रहे हैं। साथ साथ में ऐसे कार्यक्रमों को लगातार आपके बीच में लेकर आ पा रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के रिसोर्स पर्सन आदरणीय राजीव रंजन सर का, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ। सर, आपने आज के विषय पर जो ज्ञान हम लोगों को दिया है, निश्चित रूप से हम उसे अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं और निश्चित रूप से हमने काफी कुछ सीखा होगा आज के सेशन से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी कोऑर्डिनेटर्स का, आदरणीय जी शंकर गणेश सर, आदरणीय अमित कुमार सर, आदरणीय नागेश पांडे सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सहयोग और कोऑपरेशन में इस तरीके के कार्यक्रम लगातार सीआरसी लखनऊ आयोजित कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं और लगातार हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाने का कार्य करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी हमारा फीडबैक लिंक यहाँ पर नहीं आया है। फीडबैक लिंक के बारे में आज हमारा फीडबैक लिंक यहाँ पे नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम फीडबैक आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, सूचनार्थ सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे वेबिनार में जो जो लोग जुड़े हैं उन सभी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि गूगल का एक सेटिंग है जिसमें कि आप सभी की अटेंडेंस हम तक आ जाती है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम का फीडबैक इस कार्यक्रम का सर्टिफिकेट उपलब्ध करा पाए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं।